आज हमारे बीच में डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, वो हैं। और मैं रमेश मिश्रा ये सर्विसेज से रिटायर्ड हूँ। हम दोनों लोग आज चर्चा कर रहे थे सुबह से कि इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री ने पब्लिक से, आम जनता से ये आह्वान किया है कि आप सोना कम खरीदिए, पेट्रोल डीजल बचाइए, फर्टिलाइज़र में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र न यूज करके आप लोग जो हमारी गोबर की खाद, इस प्रकार से उनको यूज़ करिए। जर्नी अगर आपको ट्रैवल करना है तो फॉरेन न जाके भारत में ही ट्रैवल करिए। और उसमें भी बहुत विचार करने के लिए आह्वान किया है कि कोशिश करके ऑनलाइन काम करें, ट्रैवल कम करें। तो वो बात जेन्युइन है, लेकिन उसके पीछे जो आज मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, जो अटकलें लोग लगा रहे हैं, इस प्रकार के अटकलें लोगों की हैं। नंबर एक कि देश में इमरजेंसी लागू होने वाली है। नंबर दो, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है भारत पर। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी होने वाली है। और एक ये भी कहा जा रहा है कि बहुत शीघ्र यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस प्रकार की भ्रांतियाँ और वार्ता चूँकि चैनल में चल रही हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि इस पर हम लोग डिस्कशन करें। तो शुक्ला जी, मेरा अनुरोध है कि ये जो विषय हैं, इनको अलग-अलग आप बताएँ कि इसमें क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वो सही हैं, जेन्युइन हैं या नहीं? भाई साहब, किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक अपील किया जाना कि खर्चों में थोड़ा सा कमी लाइए, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा जिन चीजों में जरूरत होती है उन चीजों का उपयोग कम करिए। बहुत सा सोना विदेश से आता है और तेल का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। फर्टिलाइजर में भी काफी हिस्सा डीएपी, यूरिया, ये भी विदेश से आती है। तो इनका उपयोग कम करेंगे तो क्या होगा कि विदेशी मुद्रा का भंडार अपना बढ़ जाएगा। और जो डॉलर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा था, और उसका मुख्य कारण यही था कि हमारे देश के वो लोग जिनके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में हैं, वो ऐसी चीजें विदेश की बनी हुई ज्यादा मंगा रहे थे, महंगी कारें, महंगी शराब, महंगे सामान। तो ऐसा लगा कि जैसे घर का कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को समझाता है कि बाहरी चीजें ज्यादा ना खरीदो, नहीं तो घर का सारा कीमती सामान विदेश में देना पड़ता है और हमारा रुपया डॉलर की तुलना में नीचे गिर जाता है। बहुत मार्मिक अपील लगी, बाकी कहीं कुछ नहीं है। केवल उसके पीछे इच्छा कि भारत को एक महान देश, एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए कृत संकल्प प्रधानमंत्री ने ये भी एक उपाय बैठाया, ये एक कदम अपील का उठाया। अभी कोई कानून नहीं बनाया, चाहते तो कानून भी बना सकते हैं, लेकिन कानून बनाने से एकाएक लोगों को लगता है कि हमारे जीवन को और कठिन कर दिया गया। इसलिए स्वेच्छा से पहले, आपको स्मरण होगा, इसी तरह कहा गया कि जो भाई पैसे वाले लोग हैं वो जो घरेलू गैस है उसकी सब्सिडी छोड़ दें। और भारी संख्या में लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। तो ये एक मॉरल स्ट्रेंथ की अपील होती है कि भरोसा है देश के लीडर को कि हमारी बात को लोग सुनेंगे। शुक्ला जी, शुक्ला हाँ, हाँ। जी कुछ कह रहे थे आप। शुक्ला जी, ये जो अपील है बहुत जेन्युइन है। और हमेशा होनी चाहिए कि देश में हम लोग अपने नेचुरल तरीके से खेती करें, जानवरों को रखें, उनके गोबर से खाद बनाएं। वो फ़ायदेमंद भी होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र नुकसानदायक भी होती है। जी, और दूसरा, विदेशों में जो भ्रमण करते हैं हम लोग, यहाँ का पैसा बाहर जाता है, वो भी गलत है। हमारे देश में इतने स्थान हैं, हम लोग नहीं देखते, विदेश में जाके देखते हैं। और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारा छोटा-सा प्रश्न ये है कि जो अपील है, ये किन लोगों के लिए है? क्या एक आम नागरिक के लिए है या एलीट क्लास के लिए भी है? क्योंकि एलीट क्लास फॉरेन में डेस्टिनेशन मैरिज करने जाता है, 2-200, 3-300 परिवार जाते हैं, स्पेशल प्लेन जाते हैं, वहाँ पे बहुत लेविशली खर्चा करोड़ों अरबों रुपए किया जाता है, हमारा बिल्कुल, पैसा बाहर जाता है। बिल्कुल। और वो जो डेस्टिनेशन मैरिज करने वाले लोग हैं, उसमें
आपके वो लोग भी हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार भी दिया जाता है, बहुत क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं, फिल्म वाले लोग भी हैं और मिनिस्टर्स भी हैं, बिल्कुल बहुत बड़े बिल्कुल रिच लोग भी हैं। बिल्कुल तो उनको वो लोग कहाँ तक इस बात को मानेंगे, बिल्कुल पहला प्रश्न। बिल्कुल दूसरा दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो ये प्रश्न लोग कर रहे हैं इस प्रकार के, यदि ये चीजें, क्योंकि पब्लिक मनी है कि हमारा पब्लिक का मनी बचे, देश का पैसा बने, उद्देश्य यही है भी बचे किसी तरीके से, चाहे पेट्रोल की बचत करके कर लें या हम ऑनलाइन काम करें, गाड़ियों का कम उपयोग करें, फर्टिलाइजर कम यूज करें, इधर उधर हम लोग विदेश में घूमने न जाएं देश में। तो इसका उद्देश्य खाली तो नहीं है, हम लोग देश के पैसे को बचाएं, सोना न खरीदें, क्योंकि सोना इंपोर्ट होता है, उस विदेश में पैसा जाता है। बिल्कुल। ये सब जो चीजें कही जा रही हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, यदि इस अपील के साथ वो वर्ग, उसमें मैं एलीट क्लास में सीनियर ऑफिसर्स को भी लेता हूँ बिल्कुल और नेताओं को भी लेता हूँ, चाहे एमएलए हों, चाहे एमएलसी हों, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष हों, कोई जनप्रतिनिधि हों, एक्स भी हों, वर्तमान हो या एक्स हो, क्योंकि एक्स होने के बाद भी वो लोग रिच क्लास में आ जाते हैं। बिल्कुल जो आज एमएलए है, कल वो जब एक्स होता है तो वो एक एलीट क्लास में गिना जाता है, रिच बिल्कुल क्लास में ही रहता है। तो ये अपील क्या वो लोग भी स्वीकार करेंगे, मेरा पहला प्रश्न। ये आम जनता का ऐसा जिज्ञासा है। मैं यूट्यूब बिल्कुल पे और इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि प्रधानमंत्री की अपील बहुत अच्छी देश के लिए, लेकिन वो वर्ग क्या इससे स्वीकार करेगा या मानेगा, उस पर आप शुक्ला जी राय दें। जहां तक पहला प्रश्न आपने उठाया डेस्टिनेशन मैरिजेस का, वो भी विदेशों में जाकर के शादी करना और सीधा फॉरेन ट्रेवल से जुड़ा हुआ मामला। आप समझते हैं कि जितना रुपया विदेशों में जाकर खर्च होगा, तो उसके लिए अपना रुपया रख करके बदले में करेंसी एक्सचेंज से डॉलर लेने होंगे और डॉलर से फिर उस देश की करेंसी लेकर के वहां खर्चा किया जाएगा। इसी तरह जैसे हवाई जहाजों में खूब चलेंगे तो तेल का बहुत खर्चा आएगा, वो तेल विदेशों से आएगा। सबसे ज्यादा हमारा देश, अगर लगभग देश के जो इंपोर्ट का बिल है उसका 50% लगभग केवल तेल पे खर्च होता है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की वो एक देशभक्त की अपील है और आप विश्वास रखिए, देखिए उसका असर दिखने लगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, खुद उन्होंने जितनी गाड़ी उनके काफिले में चलती थी सुरक्षा के लिए, उन्होंने उसको आधा कर दिया। उसका प्रभाव पड़ा कि योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपना काफिला आधा कर दिया। जो डिप्टी सीएम लोग हैं उन्होंने आधा कर दिया। अब सारे मिनिस्टर्स अपना काफिला आधा कर रहे हैं और सचिवालय के अधिकारियों से भी कह दिया गया कि अपना लंच लेकर के आइए, वही खाना खा लीजिए ऑफिस में, बार बार घर न जाइए, बाहर लंबी यात्राएं न करिए। आप देखिएगा इतना फर्क पड़ेगा कि आपका तेल का खर्चा आधा हो जाएगा। देखिएगा कि गोल्ड के बारे में उन्होंने कहा कि गोल्ड एक साल यथासंभव न खरीदिए। क्यों? जिन लोगों के पास हमारे देश में पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। क्या करें, भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए सोचते हैं गोल्ड खरीद कर रख लें ताकि कभी हमारे कठिनाई के दिन आवे तो हम फिर से इसको बेचकर अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन देश के हित में यह है कि विदेश से ना मंगाओ। विदेश से काफी सोना आता है, आप जानते होंगे, यूएई से, स्विट्जरलैंड से, साउथ अफ्रीका से तमाम सोना खरीद के आता है। जिसके पास है वो रखे हुए है, नए लोग और जिसके पास पैसा हुआ और मंगाते हैं। तो कहा गया कि सोना अगर कम से कम मंगाओ, ना मंगाओ साल भर, तो इतना डॉलर बच जाएंगे कि हमारे रुपए की वैल्यू एकाएक बढ़ जाएगी और जब हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो दूसरे देशों में हमारे देश की साख बढ़ जाएगी और हमारे अमीर लोग जो देश के हैं वो बहुत महंगी गाड़ियां, एक एक गाड़ी 95 लाख, एक गाड़ी 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ की एक एक गाड़ी मंगा लेते हैं। अब वो उतना विदेशी मुद्रा हमें पैसा देश को देना पड़ता है। तो बहुत अच्छा कदम ये उठाया है प्रधानमंत्री जी ने। और इतना ही नहीं, कहा कि जो फॉरेन में यात्राएं करते हैं उसके बजाय अपने देश में खर्च करो। तो उससे क्या होगा कि हमारे वहां के टैक्सी ड्राइवर, वहां के दुकान वाले लोग, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, रिक्शे वाले, उनको पैसे मिलेंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक सच्चा प्रयास
कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमारे मंत्री भी एक दिन चलें। देखिएगा, एक दिन नहीं, ये प्रयास है कि धीरे धीरे हम अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को आम आदमी की तरह जीने की आदत डलवाएं। ये ब्रिटिश समय की जो परंपरा चल रही थी कि खाली रंग बदल गया था, गोरे बाबुओं की जगह भूरे बाबू और काले बाबू आ गए थे, तो उनकी आदत अपने जनता की सेवा करने में, उनकी तरह रहने में डलवाएं। बहुत अच्छा प्रयास है। आपको याद होगा ये प्रधानमंत्री जी ने पहले भी एक बार किया था कि सारे लोग अपने सायरन और हूटर और लाल बत्ती हटा दें, और हटाए लोगों ने। अच्छा असर पड़ा, उससे जन सामान्य को भी संतुष्टि होती, हमारे ही लोग हैं। तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है, और इससे फालतू का जो फॉरेन में पैसा चला जाता था वो बचेगा, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री जी बारी बारी एक एक देश जा करके जो समझौते कर रहे हैं कि अब डॉलर से तुम मत हमको मजबूर करना, अब तुम्हारी मुद्रा से और हमारी मुद्रा से आपस में व्यापार हो जाए। अभी तक और यही कारण है, कई देशों से हो गया, काफी देशों से हो गया है। केवल यही कारण है कि जो समृद्ध देश हैं, अमेरिका जैसे डॉलर चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी रहे, तो उनको बुरा लगता है कि अगर आपस में तुम समझौता कर लोगे और व्यापार कर लोगे आपसी करेंसी में, तो फिर हमारा क्या होगा। जैसे रूस ने कह दिया था कि रूस से भारत का जो सामान आया जाएगा, डॉलर की जरूरत नहीं है। उसी तरह तमाम देशों से बारी बारी। दूसरा क्या हुआ कि आपने देखा होगा, इधर अमेरिका ने हमारे देश पर तमाम टैरिफ बढ़ा दी थी, मतलब आयात शुल्क बढ़ा दिया था। हमारे देश का सामान बहुत बिकता था, रेडीमेड कपड़े वगैरह बहुत बिकते थे, अमेरिका में जाते थे, तो उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो नए नए मार्केट खोजने की तरफ प्रयास किया भारत सरकार ने, और आप ताजुब करोगे, एक झटका सा लगा पिछले साल सितंबर अक्टूबर के दौरान, उसके बाद लगातार निर्यात बढ़ रहा है, क्योंकि नए नए मार्केट, यूरोप के देशों को, अफ्रीका के देशों को नए नए मार्केट खुलने लगे। अब वो अमेरिका को दोबारा जाने लगा, दोबारा जब समझौता हुआ तो अमेरिका को भी जाने लगा और नए देशों को भी जाने लगा। तो देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। आप शायद ताजुब करोगे कि सन 2014 के बाद से 300% आम आमदनी जो पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आमदनी 300 गुना बढ़ गई, वो भी 300% बढ़ गई। उसमें इकोनॉमिक एडवाइजर ये भी कह रहे हैं कि सर्टेन लोगों का रेशियो जो है नो, आम जो पॉपुलेशन भारत की देखते हुए उसमें जो जिसकी इनकम इंक्रीज हुई है, जिसपे हम पर कैपिटा इनकम हम लोग डिसाइड देशी कर रहे हैं, वो ये एक अर्थ में गौरव की डिस्पैरिटी है। अडानी की, अंबानी की संपत्ति इतनी बढ़ गई कि एशिया में सबसे बड़े आदमी बन गए। डिस्पैरिटी थोड़ी है, हाँ, विश्व के आदमियों में गिनती हो गई अमीरों में, लेकिन साथ में जो औसत निकाला गया, ठीक है, देश का नाम हो रहा है, वो भी अच्छा, उससे इमेज बनती है देश की, और उससे फायदा ही होता है देशवासियों को। यूपी में मान लीजिए कोई अडानी अंबानी नहीं है यूपी में जगह, लेकिन यहाँ की भी आमदनी 2 गुना हो गई। अब इस समय यूपी की आमदनी भी 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, यूपी की आमदनी औसत। अब इसमें संभव है कि कुछ लोग गरीबी में हैं, कुछ लोग अमीरी में, लेकिन जब से आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत की योजना चली, फ्री दवाई का 5 लाख तक की दवाई का इंतजाम, या फ्री राशन का इंतजाम, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना कोई मजाक है? किसी ने मांगा तो नहीं था। या इतनी भारी संख्या में शौचालय बनवाए गए, इतना गैस बांटी गई, इतना लोगों को किसान सम्मान निधि बांटी जा रही है, हाँ, कोई मांगा तो नहीं था किसी ने। तो आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, कुल मिला के प्रधानमंत्री की जो अपील है वो आप उस पर विचार हुआ, और अगर जो एलिट क्लास है, जिसमें हम रिच पीपल को लेते हैं, जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं और राजनेता हैं, चाहे एक्स हों चाहे प्रेजेंट हों, वो लोग भी यदि इसी जो अपील है प्रधानमंत्री की अपने जीवन में चरितार्थ करें तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये केवल आम जनता के लिए है, एलिट क्लास उसको नहीं मानती है, तो ये बहुत प्रभावशाली नहीं होगी। तो मैं इसमें अपनी एक बात और रखना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर जब इतना हम लोग को इकोनॉमिक क्राइसिस का डर है, या ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है, हमको भी है, होना चाहिए, तो हम लोग क्यों नहीं जो सैटरडे संडे है 2 दिन से शुरुआत करें कि पूरे कंट्री में कोई भी व्हीकल सड़क पे ना चले, केवल एम्बुलेंसेस चलें। और सैटरडे संडे को जनरली सारे ऑफिस बंद होते हैं, और उससे हमारे पेट्रोल डीजल की जो हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं साल भर का, वो 2 दिन में हमारा कंपनसेट हो जाएगा। और महीने में
महीने में 8 दिन, 30 दिन में यदि 8 दिन गाड़ियां सड़कों पे नहीं रहेंगी तो बहुत बचत हो जाएगी। और इन्हीं मैं बिल्कुल आपकी इस भावना को बहुत इसकी प्रशंसा करता हूँ कि और साथ ही ये निवेदन करता हूँ कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हम अपने साथियों पर लगाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये कम्युनिस्ट कंट्री बना रहे हैं, ये तो बहुत डिक्टेटरशिप हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि मुझे उससे आगे बढ़कर वो और अच्छी भावना होगी कि लोग स्वयं आगे आकर के अगर ये कहने लगे कि ठीक है, देश के हित में हम कम से कम तेल जलाएंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। और एक और बात इसी मौके पर हम लोग बात कर लें गोल्ड डिपॉजिट स्कीम की, कि अपना सोना हमारे लोग जमा कर दें और उस पर 3-4% के औसत पर ब्याज भी मिलेगा सरकार की तरफ से। मुझे विश्वास है इतना हमारा देश इतना अमीर हो जाएगा, खाली हमारे घरों हाँ, में वो लोग घरों में सोना सोना जमा कर बड़ा दें। कठिन है, वो कठिन है, महिलाओं से लेकिन सोना लेना अब बहुत। सरकार ने एक नया कंसेशन कर दिया कि पहले था कि उसको गहनों को पिघला के जमा करने का, अब सरकार ने कहते नहीं, एज इट इज जमा कर दिया अपने गहने और साल भर के बाद वापस ले लीजिए। वैसे सरकार के बैंकों में इतना गोल्ड भर जाएगा कि हमारे गोल्ड की जरूरतें जो विदेश से मंगाने की जरूरत पड़ रही है उससे बहुत ज्यादा उपलब्धता हो जाएगी और उसके बदले में लोग लोन लेने लगेंगे। गोल्ड लोन जो सक्सेस हो जाएगा खाली गहने जमा करके, बच्चों को बेरोजगार हैं उनके लिए सिक्योरिटी में गोल्ड जमा हो गया और बच्चों ने दे करके उससे व्यवसाय करना शुरू कर दिया। देश की आर्थिक तरक्की को नए आयाम मिल जाएंगे खाली इस गोल्ड डिपॉजिट स्कीम सक्सेस होने से। तो मैं भी अपील करूंगा कि सारे साथी जो लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, वो लोग अपने प्रधानमंत्री जी की अपील बजाय को माने, वहां लॉकर में रखने के उसको खुला डिक्लेयर करके रख दें और उससे बैंकों की एकदम से समृद्धि बढ़ जाएगी, देश की समृद्धि बढ़ जाएगी। धन्यवाद शुक्ला जी जो आपने बताया। और प्रधानमंत्री की अपील, यदि हमारा जो वर्ग जो सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदता है, वो वर्ग जो सबसे ज़्यादा पैसा विदेशों में खर्च करने जाता है, सबसे ज्यादा तेल वो वर्ग जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ रखता है, हाँ, उन पर यदि अपील ये लागू हो, वो स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही देखिएगा सफल होगी ये अपील। आप बहुत समय उम्मीद हम करते बहुत हैं। जल्दी इसका प्रभाव हाँ, पब्लिक लाइफ में लेकिन दिखाई आम पड़ेगा। जनता में या जो कुछ लोगों में इस प्रकार की भी प्रश्न हैं कि ये लोग क्या मानेंगे या मानेंगे। उदाहरण के लिए शादी त्योहार होता है हमारे देश में, एक जगह कहीं शादी होगी, 1000 लोग जाते हैं न्योता देने के लिए, 200-500 रुपये देंगे, उससे ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा कर देंगे। और इसमें सबसे आगे कौन होते हैं? जनप्रतिनिधि, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लड़े हुए हैं, वो लोग हर शादी में जाते हैं। तो उससे इतना पेट्रोल खर्च होता है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ जाती हैं, उस पर भी कर्व होना चाहिए। और अगर ऐसे मौके पे सरकार भी इस प्रकार के जारी करती है अपील, भारत में अपील का कितना असर होगा, क्योंकि अपील तो हर प्रधानमंत्री करता रहा है कि देश में ईमानदार होना चाहिए, आदमी को नैतिकता आदर्श आना चाहिए। अपील का कितना असर लोगों में होता है? तो बड़ा कठिन है इस देश नहीं, में मैं ये अपील को। इसके बारे में स्पष्ट कर दूं कि ये फर्क मुद्दा है कि ईमानदार होना और क्राइम न करना और ये सब क्यों। जिस देश में न्याय व्यवस्था मजबूत हो जाती है और त्वरित न्याय, गलत काम करने पर त्वरित न्याय और अच्छा काम करने पर तुरंत पुरस्कार, ये जहां व्यवस्था लागू हो जाती है वहां बहुत तेजी के हाँ, साथ तो सरकार उस पर कोशिश कर ही रही लगातार। तो न्यायिक फास्ट सुधार कोर्ट एक बनी है। अहम मुद्दा है कि हमें त्वरित न्याय और सही न्याय। सबसे बड़ी आबादी समस्या, देश की समस्या आबादी, उस आबादी को कंट्रोल समझ नहीं आता क्या होगा विकल्प, उसका कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि अब इसी आबादी को हमें एसेट के रूप में बदलना है कि अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी शिक्षा दे करके इन्हीं को उत्पादक बना देना है। एथिक्स की भी देश में एथिक्स की जरूरत तो बताऊं आपको कि जहां समय से न्याय होने लगेगा, अभी काफी लोअर जुडिशियरी में बहुत सुधार हो गया है, अभी हायर जुडिशियरी में बहुत पेंडेंसी है। तो मैं समझता हूं कि हमारी न्याय व्यवस्था जैसे जैसे बेटर होती जाएगी तो लोगों में अपने आप कानून मानने की और अच्छे काम करने की भावना बढ़ती जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज जो हम लोग को चर्चा हुई। कुल मिला के कि प्रधानमंत्री की जो अपील है वो हमारे देश के लिए नहीं, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छी है। और ये पेट्रोल डीजल का जो भी उत्पाद होता है वो एक हमारी पृथ्वी का शोषण होता है। पृथ्वी कमज़ोर हो रही है, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उस पर असर पड़ेगा ही। आप पृथ्वी को खाली कर रहे हैं, वो भी गलत है और वो नहीं होना चाहिए। और फिर हमारे यहाँ जैविक खेती
हमारे पशु हैं, हम लोग हमेशा प्राचीन काल से पशु रखते थे, उन्हीं के गोबर से हम लोग आग भी जलाते थे, उसी खाद भी बनाते थे। वो चीज़ अगर हमारे देश में पुनः आ जाए, हमारे प्रदेश सरकार इसमें गौशालाएँ चला रही है, इसीलिए चला रही है और काफ़ी सफलता मिल रही है, लेकिन अभी भी सामने काफ़ी कठिनाई है और जितनी अपेक्षित सफलताएँ नहीं मिल पा रही हैं, तो हर घर में कम से कम गाँव में हर घर में गाय जानवर हो और उसी से हम लोग को पूरी ऊर्जा मिल जाएगी। और ये जो गोल्ड लेने का है, ये तो एक फैशन है, इसको ख़त्म होगा। और कुल मिला के आज की जो चर्चा में अंतिम मेरा जो सोच है, वो यही है कि बहुत अच्छी अपील है और इसको एलीट क्लास जो हमारे सोसाइटी का है, वो इसको माने, तभी ये चरितार्थ होगा, सफलता मिलेगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट नहीं आएगा। जय हिंद। थैंक यू।